यहाँ तक कि आप बताएं, पूरे ग्रुप में 1000 बंदा बैठा हुआ है, बताएं एक के पास भी हुसैन अलैहिस्सलाम से मरवी कोई हदीस है? मिलती हैं उनके अंदर। सुनन नसाई के अंदर 95 नंबर रवायत है जो कि जिसके रावियों के अंदर इमाम हुसैन शामिल हैं। वो वुज़ू वाली रवायत है जिससे पता चलता है कि अहले सुन्नत किस तरीके से वुज़ू का तरीका भी अहले बैत से अखज़ किया उन्होंने। 95 नंबर सुनन नसाई की रवायत है, तो उसमें भी आप देखें कि उसके अंदर हज़रत अली ने एक मरतबा पानी मंगवा के वज़ू किया, ठीक है, सेम वही वज़ू, यानी हाथ भी 3 मरतबा धोए, चेहरा भी धोया, नाक के अंदर पानी भी चढ़ाया, सर का मसा भी किया, पाँव धोने तक तमाम मुकम्मल वज़ू करने के बाद खड़े होके पानी भी पिया। और इमाम हुसैन इस चीज़ के रावी हैं और वो दे के बता रहे हैं, और बताया कि इस तरीके से इसलिए किया हज़रत अली ने, उन्होंने लोगों को भी बताया और इमाम हुसैन को भी बताया कि ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है और मैंने इसलिए आपको करके बताया। और आज भी उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोह अगर खड़े होके पानी पीने को हराम नहीं कहता, गलत नहीं समझता, तो वो अहले बैत की बरकत ही है, हज़रत अली की बरकत ही है कि उन्होंने लोगों को खड़े होकर पानी पीकर भी दिखाया और बताया कि इस तरीके से भी जायज़ है, ठीक है। लेकिन बहरहाल एहतियातन जो लोग करते हैं उनके अपने फुक़हा की बहस है, लेकिन बहरहाल जो लोग खड़े होकर पानी पीने के कायल हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी दलील इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम की है। और दूसरी ये रवायत जो हम नसाई की 95 नंबर है जिसको हम बता रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम भी ऐसा किया करते थे वज़ू के हवाले से भी, जिससे अहले सुन्नत का वज़ू भी इस रवायत से साबित होता है और भी रवायात से साबित होता है। बहरहाल इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत किया करते थे और यहाँ तक फरमाया करते थे, हमें इब्न माजा की 144 नंबर रवायत भी मिल जाती है जिसके अंदर पता चलता है एक मरतबा आप किसी दावत पर जा रहे थे तो गली में हज़रत हुसैन खेल रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, उनके पीछे भागे, उन्हें पकड़ रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और फिर उनको चूमा भी, बड़े प्यार से उनको चूमा और कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यही वजह है बहुत सारे लोग अपने आप को इसी रवायत की वजह से हुसैनी भी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपना ताल्लुक़ या अपनी मोहब्बत अक़ीदत हज़रत हुसैन से बताई। और आपने ये भी बताया इसी रवायत के अंदर इब्न माजा 144 के अंदर कि जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे, और हुसैन नवासों में से या उम्मत में से बेहतरीन शख्स है या बेहतरीन नवासा है। ये भी बात नबी अलैहिस्सलाम ने इब्न माजा की इसी रवायत के अंदर कही। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम हसन हुसैन को अपने कंधों के ऊपर भी सवार करके ले जाया करते थे, पब्लिक के अंदर भी और दीगर जगहों के ऊपर भी। एक मरतबा इसी तरीके से मुस्नद अहमद की 12406 नंबर रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम दोनों को अपने कंधों के ऊपर एक तरफ हसन को एक तरफ हुसैन को सवार करके लेके जा रहे हैं, कभी किसी बच्चे को चूम रहे हैं, कभी किसी बच्चे को चूम रहे हैं, यानी हसन हुसैन दोनों को। और एक आदमी ने इनसे पूछा कि आपको क्या इन दोनों से बहुत मोहब्बत है? तो आपने जवाब दिया कि इन दोनों से मुझे मोहब्बत है, और मतलब बताया कि मुझे इन दोनों से बहुत मोहब्बत है, और बताया कि जो इनसे मोहब्बत करते हैं मुझे उनसे मोहब्बत है। यानी ऑर्डर किया, मफहूम ये है कि इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, और कहा जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे यानी नबी अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलाम के नवासों की ख़ास मोहब्बत अपने दिलों में रखें, इनके फ़ज़ाइल मनाक़िब इनकी हवाले से जहाँ पर भी कोई अगर कोई गलत बंदा बात करे तो उसको हमें फ़ौरी जवाब भी देना है।